सर आपने प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड किए? हाँ मैंने कोशिश की है, पता नहीं कितना रिकॉर्ड हुआ है। सर हमें भी सेंड कीजिएगा। ये सेंड कैसे हो सकता है? ये तो बहुत बड़ा नहीं है, ये तो काफ़ी टाइम इसका जो है ना वो सर क्या हो गया? गूगल क्लासरूम पर हो सकता है। चल मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अच्छा तो बाकी लोगों से कहें कि वो इसको ज्वाइन कर लें। लिंक ऑलरेडी शेयर हुआ हुआ है। आई थिंक मैक्सिमम लोग आ गए। सो यस यू सर। टॉकिंग अबाउट साइंस। तो साइंस क्या होती है? सिस्टमाइज्ड ऐसा नॉलेज जो कि क्या हो गया? ऐसा नॉलेज जो हम सर ऐसा नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के की थ्रू वजह से गेन करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन को छोड़ उसे हम देना। Experiment is अच्छा something else. Observation could come from anywhere. So non-experimental ही होता है, ठीक है। So experiment something else. अच्छा, रिसर्च के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट ही करिए। एक्सपेरिमेंट इज़ like doing something in controlled environment in labs, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सारा कुछ जो है वो इस तरह से। एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वही जो हमने एग्जांपल ली मेटफॉर्मिन वाली, तो आप लोग तंग हो गए होंगे उससे। तो मेटफॉर्मिन की जो एग्जांपल हमने ली उसमें हमने कहा कि हम उसको 3 तरह से एवेलुएट कर सकते हैं, उसका इफेक्ट किडनीज़ पे। तो हमने कहा था कि एक तो वो लोग हैं जो नेचर में ऑलरेडी जिनको डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको हम लें और देख लें कि उनकी किडनीज पे वो इफेक्ट कर रही है या नहीं। उसमें मेटफॉर्मिन की क्वांटिटी को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो डॉक्टर ने ऑलरेडी डिस्क्राइब उनको प्रेस्क्राइब की हुई है। इसी तरह से हम जो है वो उनके बाकी जो लाइफस्टाइल के पैरामीटर्स हैं उनको हम फिक्स नहीं कर सकते, अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वो क्योंकि नेचर में रहते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं, वो जो भी करते हैं वो उनका हम नहीं चेंज कर सकते। सो दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल, सो इट इज़ नॉट एन एक्सपेरिमेंट, इट इज़ साइंटिफिक रिसर्च। ये रिसर्च है कि हम फाइंड आउट करें कि जिन लोगों को मेटफॉर्मिन प्रेस्क्राइब की हुई है उन पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं।
लेकिन ये हम पॉपुलेशन से डाटा ले रहे हैं, इसलिए हम ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आप जब इसी को लैब में ले आए, वही जो लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको आप लैब में ले आए, उनके आपने 10 लोगों के फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप बना दिए, या बिफोर आफ्टर कर लिया आपने, मेटफॉर्मिन देने से पहले और मेटफॉर्मिन देने के बाद आपने उनको जो है वो क्रेटिनिन एंड यूरिया लिया। अब मेटफॉर्मिन की कितनी क्वांटिटी देनी है ये आपके कंट्रोल में है। उनको कब खाना खाने देना है, कब नहीं खाने देना, क्या खाने देना है, कैसे रहना है उन्होंने, ये सारा आपके कंट्रोल में है, क्योंकि वो अब आपकी लैब में आ गया। आप उन्हें इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप उन्हें फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी एन एक्सपेरिमेंट, बिफोर आफ्टर या कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इसमें आपके पास सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इन कंट्रोल है। लेकिन जो कुछ नेचर में हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन काउंट करने जाते हैं, कोई उनका इफेक्ट देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे जो प्रीडेटर्स हैं वो आपने इंक्रीज़ कर दिए, किसी वजह से इंक्रीज़ हो गए या डिक्रीज़ हो गए हैं, आप देखना चाहते हैं उनका इफेक्ट जो है वो दूसरे एनिमल्स पे क्या है, प्लांट्स पे उस पर उसका क्या इफेक्ट है। तो वो अगर आप नेचर में जाके कर रहे हैं तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। अगेन इट इज़ साइंस, यू आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, आप उसको कर रहे हैं, लेकिन जो आप मैनिपुलेशन है वो नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो इट इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो साइंस जो है वो इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और साइंटिफिक नॉलेज जो है इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, फिजिकल थिंग्स, information. So it is in case of non-scientific knowledge, observations are not there. For example, being Muslim and religious, we believe in religious books. We believe in like creatures, jinn हैं, फरिश्ते हैं, लेकिन we cannot see them, so it is non-scientific knowledge. We have knowledge of those things. इसी तरह से सोशल साइंसेज में बहुत सारा जो है वो, या साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, उनकी ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो देर अगर कोई चीज़ हमें ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। मे बी हमारा जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं, हमारे मेथड्स हैं, वो अभी तक इतने डेवलप नहीं हुए कि हम उनको देख सकें, वो इतने। तो साइंस ने ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्यों किया? अगर साइंस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ना करती तो ये फिर कोई जो है ना हैपहैज़र्ड सी चीज़ होती। तो इसलिए साइंस का अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपनी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। जो चीज़ नहीं नज़र आएगी साइंस कहेगी ये नहीं है, मीन जो चीज़ ऑब्जर्व नहीं हो सकती किसी भी वे से। हमें पता है कि 5 हमारे जो कॉन्शियस सेंसेस हैं उनसे और फिर किसी एड से अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती इन केस ऑफ साइंस। So science is scientific knowledge is based on observations. So we have books, edited books, journals, conference proceedings, reports, theses, symposium, websites, encyclopedia, blogs. These all are sources of literature now. Uh, then what is book? बुक को कैसे डिफाइन करेंगे? कर सकते हैं। बुक को डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप मुझे सुन सकते हैं? Yes. यस सर। अच्छा, डिफाइन नहीं कर सकते, मैंने कहा शायद सुन नहीं सकते। अच्छा, ऐसे है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि इस पर ज़्यादा वो नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप ये स्क्रीन देख सकते हैं जो वर्ड की मैं शो कर रहा हूँ, यस Yes. सर। ठीक है। इसमें हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं।
अच्छा, बुक जो है वो जो एडिटेड बुक है उसमें हमें पता है बुक क्या होती है. इट इज़ हार्ड बाउंड सोर्स ऑफ नॉलेज. एंड जर्नल क्या होता है, कभी जर्नल देखें? Journal is again a booklet that is about the recent research. So there is difference between these things. For example, book is written by one or group of authors. ठीक है. उनके करेक्टरिस्टिक्स से हम देख सकते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है. ठीक है. बुक में एक ऑथर होगा या ग्रुप ऑफ ऑथर्स होंगे, 2 या 3 ऑथर्स होंगे मैक्सिमम, फॉर एग्जाम्पल अप टू 5. ठीक है. और जो एडिटेड बुक है, every chapter is written by different authors, one author or group of authors, and then it is compiled by few uh, editors. So it is called as edited book. Every chapter is written by one or more. ठीक है. जर्नल्स जो है दे आर मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ. हमें पता है बुक का एक अपना जो है ना वो स्कोप होगा. फॉर एग्जांपल यू हैव बुक ऑफ जोलॉजी, तो उसमें आपके पास फाइला हैं, उसमें आपके पास एनाटमी होगी, फिजियोलॉजी होगी. ठीक है. एंड दीज chapters are distinct type of chapters. In case of journals, for example, if a journal is of zoology, every chapter is based on a problem. Distinct problem in could be in the phyla, could be in anatomy, physiology, biochemistry, anything that is related to zoology, could be related to human being, even medical biology. So the journals, in journals, every it is made up of, for example, another thing that we have to add. Book is made up of contracts. बुक में हमें पता है कि चैप्टर्स होंगे, एडिटेड बुक में भी चैप्टर्स होंगे. प्रॉब्लम ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकें. जब आप कहीं पे भी सर्च करते हैं लिटरेचर, आप लाइब्रेरी में जाते हैं. आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? यस सर. आप लाइब्रेरी में जाते हैं या आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें बुक कौन सी है, एडिटेड बुक कौन सी है और जर्नल कौन सा है? तो बुक और एडिटेड बुक्स जो हैं इनमें चैप्टर्स होंगे, और जर्नल जो है उसमें आर्टिकल्स होंगे. ठीक है. एवरी आर्टिकल इज रिटन बाय इंडिपेंडेंट ऑथर्स. एवरी आर्टिकल. ठीक है. इसमें जो बुक्स हैं, नॉलेज, टाइप ऑफ नॉलेज, इसमें नॉलेज जो है बुक्स, आपको पता है कि जब कोई लिखेगा तो वो हो सकता है कि कोई प्रोफेसर है वो अपनी पूरी लाइफ काम करेगा जोलॉजी में और उसके बाद वो एक बुक लिखेगा. तो राइटिंग बुक takes time. So the knowledge that comes in book is old knowledge.
So it would be, for example, if a book is published in 2020, it doesn't mean it has the updated knowledge up to 2020. The knowledge could be of 2015, could be 2010, 10 years back. So same is the case with edited book, because but it is because every chapter is written by independent authors, so it takes less time. So it has relatively newer knowledge. ठीक है. In case of journals, it is the latest one, because the journals, they are published when they are published. We see published frequency. बुक्स जो है ये एक टाइम में पब्लिश होगी, या फिर ये इसके एडिशंस आएंगे आफ्टर मैनी ईयर्स. और the edited books and they don't have new editions, no new edition, so it is published once. And the journals, they are published many times. For example, they have their volumes. We say they have their volumes. Volume is number of journals per year. A journal that is published uh, in 1 year are called as one volume of the journal. So volume is, there are volumes and then there are issues. एक साल में जो जर्नल पब्लिश होगा उसको हम कहेंगे उसका एक वॉल्यूम आ गया. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर एक जर्नल 20 सालों से पब्लिश हो रहा है और 2020 में अगर पब्लिश हुआ है तो उसका 20th वॉल्यूम होगा कि वो 20 सालों से आ रहा है. हम कह सकते हैं वॉल्यूम शोज दैट फॉर हाउ मैनी टाइम, फॉर हाउ मच लॉन्ग इट इज़ बीइंग पब्लिश्ड. ठीक है, कितने टाइम से पब्लिश हो रहा है. और देन जर्नल जो है उनके अंदर इश्यूज होते हैं. एक वॉल्यूम के अंदर फिर डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते. किसी वॉल्यूम का एक ही इशू हो सकता है कि वो एक साल में एक दफ़ा पब्लिश हो. तो फ्रीक्वेंसी इनकी क्या हो सकती है? 1 ईयर, 1 पर ईयर, दैट इज़ कॉल्ड एज एनुअल. ठीक है, ये एनुअल हो सकते हैं, ये बाईएनुअल हो सकते हैं, ये मंथली हो सकते हैं, ये वीकली हो सकते हैं, और कुछ जर्नल जो है वो डेली भी हैं. ठीक है. सो दे आर, these all are issues of the a volume. फॉर एग्जांपल, जर्नल ऑफ zoology जो है वो 4 दफ़ा पब्लिश होता है पर ईयर. सो it has volume and then there are 4 issues in same year. फॉर एग्जांपल, इस साल में फॉर एग्जांपल जर्नल पाकिस्तान जर्नल ऑफ zoology का 53rd वॉल्यूम आएगा, तो उसके अंदर 4 इश्यूज होंगे. 53rd का फर्स्ट इशू जो मार्च में पब्लिश होगा, जो जून में पब्लिश होगा वो सेकंड इशू, जो सितंबर में पब्लिश होगा वो थर्ड, और जो दिसंबर में पब्लिश होगा फोर्थ इशू. तो जर्नल जो है इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है. सो नॉलेज इज़ लेटेस्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें आएंगी. एक ये कि किस टाइप ऑफ नॉलेज. जो बुक में लिखा होता है नॉलेज, जो ऑथर लिखेंगे, इट इज़ नॉट देयर ओन. मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ टेकन फ्रॉम अदर्स. पेपर लोग पढ़ेंगे जो जर्नल्स के, और वहाँ से ये नॉलेज लेंगे. ठीक है. इन केस ऑफ एडिटेड बुक, अ लिटल फ्रॉम देयर ओन नॉलेज. ठीक है. और इसके अलावा वो रिव्यू कर सकते हैं बाकी लोगों के काम को. जर्नल्स में जो नॉलेज होगा दैट इज़ ओन नॉलेज. जो ऑथर्स हैं उन्होंने खुद अपना जो नॉलेज क्रिएट किया है, रिसर्च किया, उसकी बेस पे जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको उन्होंने पब्लिश किया है. इन केस ऑफ एडिटेड बुक्स, एक्सपर्ट्स दे राइट दोज एडिटेड बुक्स. अच्छा, होता कैसे है? फॉर एग्जांपल, अगर एक बुक लिखनी है उसके लिए तो कोई पर्सन कंसीव करेगा आइडिया, 2 या 3 लोग मिलके
वो बुक लिख देंगे, फिर वो पब्लिशर को भेजेंगे और वो उसको कुछ एडिटर्स को भेजेंगे एडिट करके, मीन एक्सपर्ट्स को, और वो देखेंगे कि ये इससे मैच करता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और ये फैक्ट ठीक है, तो वो उसको पब्लिश कर देंगे पब्लिशर। इन केस ऑफ एडिटेड बुक इट इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज वर्किंग इन फील्ड लाइक जैसे एंडोक्राइनोलॉजी है, कोई पैरासाइटोलॉजी में काम कर रहा है, कोई रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में काम कर रहा है, कोई जो है वो वाइल्ड लाइफ में फिशरीज में। तो अगर कोई पर्सन कंसीव करेगा आइडिया कि फॉर एग्जांपल हमें फिशरीज़ का कोई प्रॉब्लम है, उस पर हमें चाहिए कि हम एक बुक लिखें, तो हम जितने भी फिशरीज़ के एक्सपर्ट होंगे उनको हम लेटर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पर्सन दैट इज़ स्पेशलाइज्ड इन फिश फिजियोलॉजी, उसको हम लिखेंगे कि आप इनकी फिजियोलॉजी के ऊपर हमें कोई चैप्टर लिख के दें। तो वो एक या दो लोग जो हैं वो मिल के एक चैप्टर लिख देंगे। फिर हम फिश पैरासाइटोलॉजी के लिए जो पैरासाइटोलॉजिस्ट होगा उसको हम फिश पैरासाइटोलॉजिस्ट होगा उसको हम लेटर लिखेंगे, वो हमें एक चैप्टर लिख देगा। इसी तरह से अगर फिश रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है तो वो उसके लिए हम कोई वो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिस्ट जो फिश का है उसको हम लिखेंगे। तो इट मीन इट इज़ रिटन बाय एडिटेड बुक, एवरी चैप्टर इज़ रिटन बाय इंडिपेंडेंट ऑथर्स, और वो कोर लोग होते हैं जो उसी फील्ड में रिसर्च कर रहे होते हैं। जोलॉजी तो बहुत ब्रॉड है, इन केस ऑफ बुक्स जोलॉजी बहुत ब्रॉड है, इवन फाइला भूल जाते हैं, हमें याद ही नहीं होता कि कौन कौन से जो क्लासेस हैं उनके अंदर कौन सी एनिमल्स कौन से हैं, तो हर एक पे रिसर्च दायरा आप नहीं कर रहे होते। तो ये जो नॉलेज होगा ये मोस्टली दूसरों से लिया हुआ होगा, आप कहीं से पढ़ते हैं कुछ करते हैं और उसको। एडिटेड बुक्स में मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ फ्रॉम ऑथर्स, फ्रॉम ऑथर्स ऑफ द बुक। उन्होंने अपनी जो रिसर्च की होती है, अपने जो उनके काम होता है उसको वो मोस्ट ऑफ द नॉलेज, लेकिन वो बाकियों का भी रिव्यू करते हैं उसमें अपने फील्ड में। मुझे पता है कि मेरे फील्ड के अंदर और कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या पब्लिश किया है, मेरे पास वो सारे पेपर है। तो अगर कोई मुझसे मेरे टॉपिक पे रिसर्च चैप्टर लिखवाना चाहेगा एडिटेड बुक का, तो मैं उन सारे पेपर्स को पढ़ के उनके रेफरेंसेस उसमें दे के उसको लिख लूँगा, कुछ उसमें अपना भी ऐड कर दूँगा। इन केस ऑफ जर्नल्स इट इज़ डिफरेंट, आर्टिकल हर आर्टिकल इंडिपेंडेंट है, और वो आर्टिकल जो है दे आर रिटन बाय ऑथर्स देमसेल्फ। उन्होंने रिसर्च की, जो उनकी ऑब्जर्वेशन आई, जो उनकी इंफॉर्मेशन आई, उसको उन्होंने पब्लिश किया, सो इट इज़ लेटेस्ट। तो एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने में वेरिएबल टाइम लेता है, कुड बी पब्लिश्ड इन 1 वीक अप टू 1 ईयर 2 ईयर, सो बट दे आर नॉट late than 5 years, so they are published within 5 years, so it is latest knowledge. And then another thing that is we have to be in type of knowledge. Knowledge in case of books is the firm knowledge, it is consolidated, it is the reliable, it is valid. The knowledge in uh, case of edited books, again it is reliable and it is valid, it is firm. बुक में ज़्यादातर थ्योरीज होंगी, थ्योरीज और लॉज, ये क्या होते हैं? लॉज और थ्योरीज क्या होती हैं? सर जब कोई रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाता है तब वो सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसको थ्योरी का स्टेटस मिल जाता है, उसके हाँ, बाद फॉर अगर वो एग्जांपल अगर फर्दर टेस्टिंग ठीक है, अगर एक हाइपोथेसिस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, स्टेटमेंट है, कुड बी ट्रू कुड बी फॉल्स, हमने रिसर्च की यस और हमारे पास उसकी जो है वो रिज़ल्ट आ गए। अगर कोई और किसी और जगह पे करता है, किसी और कंडीशन में करता है, तो वैसे रिज़ल्ट आ जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रिजल्ट्स अपीयर, देन इट इज़ कॉल्ड एज थ्योरी। सम टाइम दीज रिजल्ट्स आर नॉट, रिलायबल। ठीक है ना। थ्योरीज में ये होता है कि ऑल द टाइम एक जैसे रिजल्ट नहीं आते, कुछ में कंट्राडिक्शन होगी, ठीक है, कुछ कंडीशंस में, तो वो लॉ नहीं बन वो सकता। लॉ नहीं बन सकता। लॉ में क्या होता है कि आप पूरी यूनिवर्स में कहीं पे किसी भी कंडीशन के अंदर किसी चीज़ को, किसी फिनोमिना को, किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और उसके सेम रिजल्ट आए,
फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं दे आर सेम एवरीवेयर। तो पूरे मेंडल्स लॉ भी। यूनिवर्स में मेंडल्स लॉ है, आपके जो न्यूटन के लॉ है, ये लॉ इसीलिए है कि हार्डी यूनिवर्स में किसी जगह पे भी आप इसको रिपीट करेंगे तो सेम रिजल्ट आए, सिमिलर रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सो बुक्स के अंदर मोस्टली थ्योरीज और लॉज की बात होती है, बिकॉज इट इज़ दी फर्म नॉलेज, इट इज़ रिलायबल वैलिड नॉलेज। बहुत दफ़ा टेस्ट हुआ होता है और ये लोगों की एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी एक ओपिनियन बन जाती है कि ये ऑलरेडी अब बहुत दफ़ा ये चेक हुआ है और ये करेक्ट है। इन केस ऑफ एडिटेड बुक, knowledge theories and laws are not present because it is based on recent knowledge that has gone to frequent repeated checking, but it is not yet theories or laws, but it is a good knowledge. In case of journals, because they are coming from the articles, they are coming from independent researches, so they could be, there could be various flaws in that. This is a little weak than weaker. This is weaker than the books not having theories and laws most of the time. ठीक है, तो ये जो नॉलेज होगा ये टेस्टेबल है, इसको आप क्वेश्चनेबल है, आप इसको क्रिटिक्स कर सकते हैं, बट इट इज़ अगेन बिकॉज इट इज़ लेटेस्ट सो इट कैन एक्सटेंड आवर रिसर्च। फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च स्टडी, तो सबसे बेहतर इनमें से कौन सा होगा जो आपको के प्रॉब्लम की जो फॉर्मेशन है मेथड्स के लिए, आपके जो डिस्कशन के लिए है, वो जर्नल्स का नॉलेज है। ठीक है, आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप बुक्स का नॉलेज जो है उससे अपने डिस्कशन को या आपकी जो मेथड्स हैं या फिर अपने जो प्रॉब्लम का सलूशन, कोई प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑलरेडी, क्योंकि ये बुक 10 से 15 साल पुरानी है, नॉलेज है, बुक तो 2020 में पब्लिश हुई है, लेकिन इसके अंदर जो नॉलेज था उसमें 5 से 10 साल लग गए पब्लिश होने में, तो नॉलेज पुराना था। तो अब उससे रिसर्च एडवांस चली गई होगी, तो इसलिए अगर आप इसकी बेस पे, बुक की बेस पे कोई रिसर्च प्रॉब्लम बनाएंगे तो वो नया नहीं होगा, लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे। इवन जर्नल्स में जो आता है वो भी, अगर हम आज सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमारी अपनी लैब में हमने काम किया और अब हम कहते हैं कि अब हम नेक्स्ट इस पे करेंगे, तो हो सकता है जब हम लिटरेचर रिव्यू करें तो 2020 इवन ऐसे भी हुआ कि आपने रिसर्च पेपर लिखा, आप जस्ट पब्लिश करने के लिए सबमिट करने लगे हैं, तो आपको पता चलता है कि कल एक पेपर जो है पब्लिश हो गया इससे रिलेटेड, तो इट मीन इट इज़ सो फास्ट। तो लोग जो है इस पर काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप बुक का नॉलेज जो है उससे प्रॉब्लम फॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह से जब आप इसको मेथड्स को यूज़ करना चाहते हैं बुक में से, तो वो हो सकता है मेथड अब जो है वो ऑब्सलीट हो गए हों, वो पुराने हो गए हैं, अब नए मेथड जो है वो जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हों, लोग नई चीज़ों पे शिफ्ट हो चुके हों, क्योंकि ये आपने 5 से 10 साल पुरानी आपके पास नॉलेज है। इसी तरह से अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसमें भी यही इशू होगा। एडिटेड बुक्स जो है दे आर मोर यूजफुल दैन बुक्स। ऐसा नहीं है कि आप बुक का बिल्कुल नहीं आप रेफरेंस यूज़ कर सकते या उससे पढ़ सकते, बेसिक आप पढ़ सकते हैं, या लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं, बेसिक थ्योरीज और लॉज अगर आप समझना चाहते हैं, तो आप उसके लिए बुक्स को वहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। इसी तरह से जो एडिटेड बुक्स हैं वो ज़्यादा रिलायबल, उनमें नॉलेज है, वैलिड है और न्यूअर भी है एज़ कम्पेयर टू बुक्स, तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं एडिटेड बुक्स को। लेकिन ये भी जो आपके जर्नल्स से होंगे उनसे ये ओल्ड ही होगा। इसी तरह से जो आपके जर्नल्स हैं इनके अंदर क्योंकि लेटेस्ट नॉलेज है, आप इनसे लेटेस्ट आपको पता होता है, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं अभी आप देखेंगे तो उसमें आपके जो है वो जब आप डिस्कशन करते हैं तो आप बताते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होंगे, तो वहाँ से आप रिसर्च प्रॉब्लम ले सकते हैं। आप वो अपनी लिमिटेशन बताते हैं कि हमने जब स्टडी की तो उस वक्त ये कंडीशन हम मीट नहीं कर सके, तो आप वो कंडीशन मीट करके उसको रिपीट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो बना सकते हैं अपने लिए, और फिर आप उसमें मेथड जो यूज़ करने हैं स्टडी के लिए वो भी वहाँ से आप ले सकते हैं, क्योंकि वो नए मेथड होंगे, लोग उन्हीं को यूज़ कर रहे होंगे।
उनके अंदर जो मेथड्स के अंदर फ्लॉज थे वो लोगों ने कम करने के लिए रिसर्च की होगी, तो वो आप मेथड वहाँ से जर्नल से ले सकते हैं। इसी तरह से जो डिस्कशन है उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि लेटेस्ट ये काम हो चुका है, हमारा काम कहाँ पे फिट इन होता है गैप्स में। तो ये सारा जो है वो जर्नल्स हैं। सो जर्नल्स जो हैं ये हमने कहा कि इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बुक्स एंड दी एडिटेड बुक्स। अच्छा, देन कॉन्फ्रेंस, सिम्पोजियम और वर्कशॉप जो हैं इनमें क्या डिफरेंस होगा? जो ये तीनों हैं, बल्कि दो जो है कॉन्फ्रेंस सिम्पोजियम जो है दे आर साइंटिफिक गैदरिंग्स, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो आप लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्च ग्रुप्स, इंडिविजुअल साइंटिस्ट, वो अपने रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड दी पोस्टर प्रेजेंटेशन और ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, एनी वे ऑफ प्रेजेंटेशन। अब तो सारी ऑनलाइन हो गई है। कॉन्फ्रेंस जो है इट इज़ different than symposium. Conference is a larger gathering, about 200 to 250 people, and it is ये बड़ी गैदरिंग होगी कॉन्फ्रेंस। इसमें जो है वो जो डेज होंगे वो 2 to 3 days। सिम्पोजियम इज अबाउट 10 to 50%, ठीक है। और ये जो है ये 1 day मोस्टली। अगेन ये जो डेफिनेशन है ये मैन मेड है, दे कैन ओवरलैप। सो इन सिम्पोजियम वन ग्रुप, मोस्ट ऑफ द टाइम वन ग्रुप प्रेजेंट हिज रिसर्च आउटकम्स, अपनी रिसर्च को ये प्रेजेंट करते हैं। और कॉन्फ्रेंस में जो है वो मल्टीपल मीन ऑल द पार्टिसिपेंट्स दे कैन प्रेजेंट देयर रिसर्च, ठीक है। सारे नहीं प्रेजेंट करते, कुछ जस्ट ऑडियंस होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंटर इन केस ऑफ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप इज डिफरेंट देन सिम्पोजियम एंड कॉन्फ्रेंस। इट इज़ नॉट साइंटिफिक गैदरिंग, इट इज़ टू लर्न न्यू मेथड्स, टेक्निक्स, टू डू रिसर्च और टू लर्न अ टेक्निक, ठीक है। और इसमें जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। एक ग्रुप होता है जो एज अ इंस्ट्रक्टर होता है, या एक इंडिविजुअल एज अ इंस्ट्रक्टर होता है, और वो आपको जो है वो कोई भी मेथड सिखाता है। और ये वर्कशॉप जो है इट कैन वेरी फ्रॉम 1 hour टू मैनी डेज, मैनी मंथ्स इवन। सो इट इज़ दी डिफरेंस। सो कॉन्फ्रेंस में जब आप कोई चीज़ देखते हैं इसके लिए प्रेजेंटेशन के लिए, you have to submit an abstract, that is the summary. Summary is called abstract in scientific writing, abstract, ठीक है। मरकजी ख्याल जिसको आप कह रहे हैं वो आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्फ्रेंस में भी सिम्पोजियम में भी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पब्लिश करते हैं बिफोर कॉन्फ्रेंस। ये पब्लिश करते हैं एब्स्ट्रैक्ट बुकलेट, जिसमें जस्ट समरीज होती हैं। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट बुकलेट पब्लिश करते हैं, सिम्पोजियम और कॉन्फ्रेंस दोनों। और जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो फिर ये फुल पेपर आपसे मांगते हैं, समरी के बजाय जो आपने प्रेजेंट किया अपने रिजल्ट, मेथड, सारी चीज़ें, उसको ये पब्लिश करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये पब्लिश करते हैं कॉन्फ्रेंस वाले भी और सिम्पोजियम। इन दोनों में लेटेस्ट नॉलेज होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल दे डोंट सेंड देयर गुड वर्क टू प्रोसीडिंग्स, दे सेंड इट टू जर्नल्स। प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद अपना जो काम है वो जर्नल्स को भेज देते हैं फॉर पब्लिकेशन। तो वर्कशॉप इज़ जस्ट ट्रेनिंग। थीसिस हमें पता है कि क्या होते हैं। थीसिस क्या होते हैं? thesis is scientific writing for award of degree, लाइक जैसे आप रिसर्च रिपोर्ट करेंगे इससे थोड़ा बेहतर जो फॉर्म होगा, दैट इज़ कंटेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द वर्क एंड मैग्नीट्यूड, स्कोप वुड बी बेटर। तो लाइक एमएस में पहले हम एमएससी में भी थीसिस करवाते थे, तो थीसिस जो है वो
is scientific writing that is written for to get a degree in MS, in BS, in the PhD level. So thesis हमें पता है कि is an individual effort by a student and he is supervised by a supervisor or group of supervisors. तो इसमें से फिर वो जो अगर इसमें कोई सिग्निफिकेंट काम होगा, कोई रिजल्ट आते हैं तो उनको वो जर्नल्स में पब्लिश करते हैं, ठीक है. दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ द टाइप ऑफ. Then we have simple websites, encyclopedia and blogs. They are uh, a little unreliable sources of knowledge. आपको पता है वेबसाइट्स कोई भी बना सकता है, ब्लॉग्स कोई भी लिख सकता है, दे आर ऑनलाइन राइटिंग. तो इनमें जो है वो जो नॉलेज होगा, हर बंदे की परसेप्शन डिफरेंट होगी, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, आपको नहीं पता कि वो एक्सपर्ट है या नहीं है. तो इसलिए कोशिश ये करें कि वेबसाइट से और ब्लॉग से आप जो है वो ना लें. इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है कि कलेक्टिव एज अ होल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दी थिंग्स. तो इंसाइक्लोपीडिया जो है दे आर इवन इनके अंदर भी इश्यूज हो सकता है कि जो पब्लिशर है उनकी जो थिंकिंग है उसके मुताबिक उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया होगा. तो वेबसाइट्स और ब्लॉग्स में ये आपको बहुत मिलेंगे जब आप अपने रिसर्च टॉपिक को सर्च करेंगे. इनसे आप कोई इनपुट ले सकते हैं, लेकिन उसको कंफर्म करें फिर जर्नल से या बुक से या थीसिस से. अदरवाइज आप इसको जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेग नॉलेज होगा, ये कुछ भी कोई लिख सकता है, ठीक है. तो अब इनको सर्च कैसे करते हैं, टाइम फिर कम रह गया. तो देर आर जर्नल्स को आप कैसे सर्च करते हैं. तो उसमें जो है वो हमारे पास डेटाबेसेस है जर्नल्स के, जिस पे आप जो है वो जाके सर्च कर सकते हैं. मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल देयर इज़ पबमेड. सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सर्च इंजन आप कौन से यूज़ कर सकते हैं. आप सारे लोग सर्च इंजन यूज़ करते हैं, कौन सा, गूगल. आप इसको गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, आप इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, आप इसमें जो है वो फायरफॉक्स यूज़ करते हैं और बहुत सारे. तो उनमें किसी में भी आपका जो सबसे बड़ा जो कंपेनियन है वो गूगल है. गूगल आपको सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. तो अगर हम इसको देखें, गूगल पे आप कैसे सर्च करेंगे. गूगल स्कॉलर. गूगल स्कॉलर है और बहुत सारे हैं, ठीक है. गूगल इटसेल्फ बहुत कम ऐसे हुआ है कि मैंने कभी गूगल स्कॉलर से सर्च किया हो. तो आप ऐसे गूगल ओपन करते हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप कीवर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पे करते हैं. फॉर एग्जांपल हम वो जो डिस्कस कर रहे थे मेटफॉर्मिन और जो है वो डायबिटीज़, तो हम इसको मेटफॉर्मिन आप कीवर्ड्स देते हैं, आप ज़रूरी नहीं है पूरी स्टेटमेंट दें, क्योंकि हो सकता है जब हम पेपर पब्लिश करते हैं तो उसको उसके साथ कुछ कीवर्ड्स देते हैं. वो कीवर्ड्स जो जर्नल है वो लिंक अप करता है सर्चेस के साथ. तो अगर आपके कीवर्ड्स मैच कर गए तो आपके पास पेपर आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये मेटफॉर्मिन प्लस डायबिटीज़ हमने कर दिया, ठीक है, प्लस फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं किडनी, हम किडनी डैमेज की बात कर रहे थे तो हम करते हैं किडनी, ठीक है. तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा. आप इसको साथ में मज़ीद एलेबोरेट यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास आ गया है, इट इज़ अ वेबसाइट, और ये हमें नहीं पता कि ये रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है. आप इसको देख सकते हैं.